अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि आपके मसल के अंदर किस तरह से एक इम्पल्स आती है और इस इम्पल्स के नतीजे में आपका मसल एक ट्विस्ट टाइप फैशन में रिस्पॉन्स करता है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास मोटर यूनिट किस तरह से आता है और वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं, वो कहते हैं कि सिंपली होता ये है कि मोटर यूनिट्स के अंदर कोई नर्व इम्पल्स आती है जो कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर देती है। व्हेन रैपिड एंड सक्सेस मतलब एक से साइड पे उसके अंदर बार बार इम्पल्सेस आती है तो मसल फाइबर्स क्या होता है, इम्पल्सेस एक्टिवेट अ फाइबर जो कि ऑलरेडी ही कॉन्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल देखें, ये इम्पल्स आई है यानी ये सिग्नल आया है, मोटर यूनिट बना है यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद बार बार उसके अंदर आ रही है यानी इस टाइम पे तो उसके अंदर टेंशन जनरेट है, सक्सेसिव इम्पल्सेस उसके अंदर आ रही हैं। एक मसल जिसके अंदर ऑलरेडी टेंशन है प्रोड्यूस है तो उस टाइम एक फिनोमिनन होता है जिसको आप कहते हैं समेशन। ठीक है, अब समेशन को किस तरह से कहता है, टेंशन इज प्रोग्रेसिवली एलिवेटेड अंटिल अ मैक्सिमम वैल्यू फॉर दैट फाइबर्स इज रीच। यानी देखें, एक मसल की ना चीज़ होती है जिसमें आप आगे जाकर पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ से क्या मुराद होती है, आपके मसल की एबिलिटी कि वो कितनी ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकता है यानी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि हर मसल की ना एक कैपेबिलिटी है। सिंपली हम लोगों ने एक इम्पल्स आई और कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई यानी टेंशन डेवलपमेंट हुई ट्विस्ट टाइप फैशन में, उससे हमने ऊपर पढ़ा था। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, बार बार उसके अंदर सक्सेसिव इम्पल्सेस आती कि वो टेंशन प्रोड्यूस करेगा अंटिल एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन डेवलपमेंट अचीव होगी और आपके मसल के अंदर जो है वो सारा रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वो कहते हैं टेटनेस। वो कहते हैं कि एक फाइबर जिसको आप रिपीटेटिवली क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि उसकी मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस हो सके और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको आप कहते हैं दिस इज अ टेटनेस। ड्यूरिंग लॉन्ग टेटनेस जब बहुत ज़्यादा आ रही होती है कॉन्ट्रैक्शन में, बहुत ज़्यादा बार बार देखिए आप ऐसा हुआ कि उसको इम्पल्स आई, ठीक है, उसके नतीजे में बार बार उसको इम्पल्स आई, वो अपने पीक लेवल पे पहुंच गया, फिर भी इम्पल्सेस आई जा रही है तो दे आर एडिंग टू दैट टेंशन। वो उस टेंशन को मजीद इंक्रीज नहीं कर रही लेकिन उसको मेंटेन कर रही है। ठीक है, उसके बाद सो दैट इट्स मैक्सिमम टेंशन लेवल इज मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीक लेवल पहुंच गया, उसके बाद फिर से इम्पल्सेस आ रही है। अब वो ऐड तो नहीं कर रही उस टेंशन के लिए बट वो क्या कर रही है, उसको मेंटेन कर रही है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज टेटनेस। ठीक है, वो कहते हैं ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग टेटनेस फटीग होना शुरू हो जाती है। एक टाइम बाद आपका मसल थक जाता है। भाई आपने फॉर एग्जांपल 5 kg का वेट लिफ्ट किया, 5 kg वेट के वेट को लिफ्ट करने के लिए आपका मसल जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, इम्पल्सेस आई जा रही है, आपने वेट को 2 मिनट के लिए लिफ्ट किया, उसके बाद आप थक जाएंगे ना, तो उस फिनोमिनन को आप कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज फटीग। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी। तो टेटनेस क्या था, अगर आपके मसल के अंदर टेंशन बार बार जनरेट, टेंशन पीक लेवल के ऊपर पहुंच गया और उसके बाद भी इम्पल्सेस आई जा रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज टेटनेस। और जब वो टेटनेस जब वो प्रोलॉन्ग रहता है तो उस वक्त के बाद मसल के अंदर क्या हो जाती है, फटीग रिजल्ट हो जाती है। नेक्स्ट पे वो बात करता है, हमारे पास जब भी कोई भी मसल आता है उसके अंदर हमारे पास ना दो तरह के मोटर यूनिट्स होते हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था एक ट्विच टाइप रिस्पॉन्स होता है, एक होता है टॉनिक रिस्पॉन्स। एक सिंपल बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, टॉनिक रिस्पॉन्स से क्या मुराद होता है, बाज़ औक़ात हमारे मसल्स ऐसे होते हैं जो कि एक खाली सिंगल स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कुछ मोटर यूनिट्स को, जो कुछ आपके मसल्स ऐसे होते हैं उनको आपको ना एक बार सिग्नल से वो रिस्पॉन्स नहीं करते। वो क्या कहते हैं, उनको बार बार एक या एक से ज़्यादा मोटर यूनिट्स चाहिए होते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो है ना स्टिमुलस चाहिए होते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सके। और ये हमारे पास स्पेशल टाइप के मसल होते हैं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो उनको आप कहते हैं टॉनिक मोटर यूनिट्स। वो कहते हैं नॉट ऑल स्केलेटल मोटर यूनिट्स आर ट्विच टाइप, यानी एक फॉरन से इम्पल्स है और उसके बाद उसने ट्विच में सडन रिस्पॉन्स कर दिया। वो कहते हैं सब ऐसे नहीं है, देयर आर टॉनिक मोटर यूनिट्स। वो कहते हैं कि हमारे पास ऑक्यूलर मोटर ऑपरेटर्स के अंदर ये पड़े होते हैं। ठीक है, ऑक्यूलर मोटर नर्व हमारे पास क्रेनियल नर्व होती है, वो हमारे पास मसल्स को सप्लाई करती है, मेनली जो आई के अराउंड मसल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं दीज मोटर यूनिट्स रिक्वायर मोर देन अ सिंगल स्टिमुलस बिफोर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ टेंशन। ठीक हो गई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद अब वो कहते हैं कि खाली ये नहीं है, आपके पास दो बातें हैं। एक तो आपने मोटर यूनिट्स की बात कर ली, टॉनिक और ट्विस्ट है, फिर आपके पास मसल फाइबर्स की भी तो टाइप डिफरेंट है। अब वो फाइबर की टाइप वो कहते हैं स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो सकती है, वो हिस्टोकेमिकली डिफरेंट हो सकती है और बिहेवियरल डिफरेंस हो सकता है। ये ऑलरेडी हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। हमारे पास स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, हमारे पास फास्ट ट्विच फाइबर्स होती हैं, फिर हमारे पास फास्ट और स्लो ट्विच फाइबर्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। टाइप 1 और टाइप 1-2A, टाइप 2B फाइबर्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए वो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। जैसे कि उसने लिखा हुआ है फाइबर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच फाइबर्स। ठीक हो गया। अब फास्ट ट्विच फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये फाइबर्स जो है ना जब भी इनके पास सिग्नल आता है एक तो ये फौरन से रिस्पॉन्स करते हैं, और स्लो ट्विच फाइबर्स जैसे फाइबर्स होते हैं जिनका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कैलकुलेटिव होता है, लेकिन ये जो है ना फाइबर्स इस तरह का करते हैं, ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पोस्टरल मसल्स हैं, उनका काम आपके पोस्टर को पर्टिकुलर पीरियड ऑफ
ऑफ टाइम के लिए मेंटेन करना होता है, तो वो जो फाइबर्स क्या होते हैं, आपके स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं और वो फटीग रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि और जबकि हमारे पास जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं ये बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं, ठीक है। फिर इनका सोर्स ऑफ एनर्जी भी डिफरेंट है, कुछ का एरोबिक होता है, कुछ का एनएरोबिक होता है, ठीक है। जो टाइप 2B फाइबर्स होते हैं ना, वो हमारे पास, यानी देखिए जो हमारे पास स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं ना, इनको आप टाइप 1 फाइबर्स कहते हैं, और जो हमारे पास फास्ट ट्विच होते हैं इनको आपने दो में डिवाइड किया होता है, टाइप 2A यानी एक होते हैं और टाइप 2B होते हैं, ठीक है। इनको आप टाइप 2 कहते हैं। अब जो टाइप 2B वाले हैं ना, इनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनएरोबिक होता है, और ये जल्दी फटीग हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द टाइप 2A। और ये लास्ट हम लोग पढ़ भी चुके हैं, आप उसको जो है वो देख लीजिएगा लेक्चर, लास्ट चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी थी, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास टेटनस क्या होता है, फास्ट ट्विच क्या होता है, स्लो ट्विच क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। फास्ट ट्विच फाइबर आ फाइबर दैट रीचेस पीक टेंशन रिलेटिवली क्विकली, यानी बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन या अपनी पीक लेवल ऑफ टेंशन पे जल्दी पहुंच जाएगा, पीक लेवल ऑफ टेंशन पे जल्दी पहुंच जाएगा, यानी फटीग भी जल्दी हो जाएगा। स्लो ट्विच फाइबर जो कि हमारे पास पीक लेवल पे स्लोली जो है वो रीच करेंगे, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको उसने इस इमेज में वही चीज को उसने शो किया हुआ है, टेंशन डेवलपमेंट के फेज को उसने शो किया। वो कहते हैं कि हमारे पास जो टेंशन डेवलपमेंट होती है वो हमारे पास ए वाले में, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, तीन तरह के फाइबर्स का रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो ए टाइप है ना, उसमें कहा कि हमारे पास एक सिंगल स्टिमुलस आता है, उस सिंगल स्टिमुलस के नतीजे में थोड़ी सी टेंशन जनरेट होती है, लेकिन अब उस टेंशन को मेंटेन करने के लिए रिपीटेटिव स्टिमुलस आता गया और आपके मसल के अंदर टेंशन होगी, यानी हम लोगों ने फिनोमिनन लास्ट पार्ट में पढ़ा था समेशन का, ठीक है। समेशन होगी, टेंशन इंक्रीज होती है पीक टेंशन लेवल पर पहुंच के। अब एक बार वो अपने पीक लेवल पर पहुंच के उसके बाद वो इसी टेंशन पे रहेगा, मतलब उसको बार बार जब स्टिमुलस आता रहेगा वो इसी टेंशन पे रहेगा, ये उसको आप कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी रिपीटेड। जब उसकी स्टिमुलेशन हुई, बार बार स्टिमुलेशन है, यानी उसकी जो पीक लेवल ऑफ टेंशन पे पहुंचकर उसको आपने क्या किया, मेंटेन किया टाइम के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज टेटनस, ठीक है। और टेटनस अगर प्रोलॉन्ग होती है तो उसके बाद क्या होती है, फटीग, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं सब टाइप्स ऑफ फास्ट ट्विच, और वही बात मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। हमारे पास फास्ट ट्विच टाइप 1 फाइबर्स होते हैं, टाइप 2 फाइबर्स होते हैं। जो टाइप 1 होते हैं ये हमारे पास कहते हैं एज कम्पेयर टू द टाइप 2 थोड़े से ज्यादा जो है ना वो फटीग रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि हमारे पास सेकंड टाइप के जो फाइबर्स होते हैं यानी टाइप 2B फाइबर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या है, फटीग रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, एनारोबिक है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं और ये फटीग जल्दी रैपिडली हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टाइप ऑफ फाइबर, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके। तो हम लोगों ने सिंपल वर्ड्स में क्या कहा कि हमारे पास जो है वो टाइप 1 फाइबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्लो ट्विच। फास्ट फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, टाइप 2A और टाइप 2B कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं इनको आप कहते हैं स्लो ट्विच ऑक्सीडेटिव फाइबर्स होते हैं, यानी इनके अंदर जो है ना सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एरोबिक होता है, ठीक है, यानी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जबकि फास्ट ट्विच फाइबर्स इनके ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक और हमारे पास फास्ट ट्विच ग्लाइकोलिटिक होते हैं, ठीक है। एक तरफ में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एरोबिक ही है, लेकिन दूसरे के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एनएरोबिक है। एनएरोबिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी वहां पर लैक्टिक एसिड फॉर्मुलेशन ज्यादा होगी, लैक्टिक एसिड ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो फटीग भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं तीसरे के अंदर हम लोगों ने कहा कि हमारे पास फास्ट ट्विच फटीग रेजिस्टेंट होते हैं और फास्ट ट्विच फास्ट फटीग वाले फाइबर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह से उसने आपको बताया था कि हाउ यू कैन रिमेंबर दोज कैटेगरीज, ठीक है। अब हमारे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन होती है मसल के अंदर। अब वही बात मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि आपके मसल के अंदर जो फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन होती है दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डिजायर्ड एक्टिविटी फ्रॉम दैट मसल। मतलब कि एक मसल है जिसका काम है कि वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपके पोस्चर को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। आप पोस्चर को मेंटेन करके रखेगा तो क्या प्रॉपर्टी चाहिए कि वो फटीग जरा थोड़ी देर से हो, यानी वो क्या हो, फटीग रेजिस्टेंट हो, तो वो कहते हैं इसीलिए इसकी अरेंजमेंट ऐसी है। जबकि एक मसल है जिससे आप चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करे, किसी ने रनिंग करनी है, स्प्रिंटर है कोई, रनिंग करनी है, तो उसको ये चाहिए ना कि मेरा बहुत जल्दी जल्दी मसल एक्टिवेट हो, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो, तो वो रनिंग के लिए। अब ना आपने क्या करना होता है, इन फाइबर्स को ट्रेन करना होता है। आप ये सोचेंगे कि रनिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम के लिए रनिंग करनी है तो ज़्यादा उसके अंदर ऐसे फाइबर्स भी होने चाहिए जो जल्दी फटीग ना करे। तो इस तरह वक्त में बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कोई पहली बार रनिंग कर रहा है, जो इतनी ज़्यादा रनिंग नहीं करता है, वो जल्दी थक जाता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जो कि यूज्ड टू है, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रनिंग करता रहता है। तो इसका मतलब उसने अपने फाइबर्स को ट्रेन कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आती है इसके अंदर। अब यहाँ पर जैसे कि उसने लिखा हुआ है जो हमारे पास सोलियस मसल होते हैं, ये दोनों हमारे पास लोअर लिम्ब के मसल्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे कहते हैं जो सोलियस मसल होते हैं वो कहते हैं प्राइमरीली एसटी फाइबर्स, जिनके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, जिन्हें पोस्टरल एडजस्टमेंट करनी होती है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के लिए काम करना होता है। जबकि गैस्ट्रोसिनेमिस के अंदर हमारे पास फ्लास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसका काम जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है, यानी रनिंग वगैरह में सपोर्ट करता है। तो बेसिकली काफ मसल्स का ही पार्ट होते हैं, ठीक है, ये चीज
उसके बाद उसे फंक्शनल इंपॉर्टेंस बताइए, जो कि बिल्कुल इस तरह से रिलेट करते हैं। यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि आपके कुछ फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं, वो पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो कि फास्ट होनी चाहिए। यानी आपने देखिए उसने यहाँ पर स्प्रिंटिंग और जंपिंग की एग्जाम्पल दिया है, जबकि स्लो ट्विच के उसके अंदर हमारे पास थोड़ी लो लेवल एक्टिविटी की बात दी है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमने मे भी बहुत टाइम के लिए काम करना हो, जैसे रनिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रनिंग। देखें यहाँ पर डिस्टेंस रनिंग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रनिंग नहीं, डिस्टेंस रनिंग। किसी ने बहुत ज़्यादा दूर तक रनिंग करनी है तो उसको चाहिए कि वो अपने मसल्स को इस तरह से ट्रेन करे कि वो जो मसल है वो जल्दी टाइम फटीग ना हो। इस तरह वो कहते हैं कि अगर किसी ने जो है वो साइकिलिंग करनी है, क्योंकि जाहिर है साइकिलिंग भी उससे रिपीटेटिव टाइम के लिए करनी है और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करनी है, स्विमिंग करनी है, लेकिन अगर उसने स्प्रिंटिंग करनी है, अगर उसने जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में रनिंग करनी है या उसे जंपिंग करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर फाइबर टाइप उस तरह की हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आपके पास ना एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर उसने डिफरेंस बताया हुआ आपको टाइप 1, टाइप 2A और टाइप 2B फाइबर्स के अंदर। टाइप 1 फाइबर्स मैंने कि जैसे कि आपको बताया था स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्पीड भी क्या होती है, स्लो, यानी ये सोच समझ के रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टाइप 2A वाले फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्विच होते हैं, यानी सिग्नल आया फ़ौरन से रिस्पॉन्स कर दिया। टाइप 2B फाइबर्स होते हैं, ये भी फास्ट ट्विच होते हैं, सिग्नल आया फ़ौरन से रिस्पॉन्स कर दिया। फिर हमारे पास होते हैं फटीग रेट। अब हमने पढ़ा था जो टाइप 1 वाले फाइबर्स होते हैं ये स्लो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के रिस्पॉन्स करते हैं, तो इनका फटीग भी क्या होती है, स्लो होती है, यानी जल्दी फटीग नहीं होते। जबकि टाइप 2A वाले फाइबर्स ने इनका फटीग रेट इंटरमीडिएट होता है। जब टाइप 2B वाले फाइबर्स ऊपर मैंने आपको बताया था फास्ट ट्विच फास्ट फटीग फाइबर्स होते हैं, यानी ये बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं। अब इनका रीज़न क्या होता है, कहते हैं इसके रीज़न ये है कि जो आपके पास टाइप 1 वाले फाइबर्स होते हैं इनका डायमीटर क्या होता है, स्मॉल होता है, जबकि टाइप 2A वाले फाइबर्स होते हैं इनका डायमीटर इंटरमीडिएट होता है। लेकिन जो टाइप 2B वाले फाइबर्स होते हैं ये लार्ज फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं ATPase की कंसंट्रेशन, ATPase की जो कंसंट्रेशन टाइप 1 वाले फाइबर्स के अंदर होती है ये थोड़ी लो होती है, टाइप 2A वालों के अंदर ये हाई होती है और टाइप 2B वालों के अंदर भी ये हाई होती है। यानी आप कह सकते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है टाइप 2 वाले फाइबर्स के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रियल कंसंट्रेशन। माइटोकॉन्ड्रियल कंसंट्रेशन जो आपकी जो हमारे पास टाइप 1 वाले फाइबर्स है ना इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन ना थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, ATPase भी इनके अंदर कम है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम नहीं कर रहे, तो ये तो बड़े अच्छे फाइबर्स हो गए। जो हमारे पास टाइप 2A वाले फाइबर्स होते हैं ना, कहते हैं कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई माइटोकॉन्ड्रियल कंसंट्रेशन होती है इनके अंदर, और हाई माइटोकॉन्ड्रियल कंसंट्रेशन होती है और एनर्जी एक्सपेंडिचर भी इनका हाई होता है, इसीलिए ज़रा ये जल्दी फटीग हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द टाइप 1 फाइबर्स। जबकि हमारे पास जो टाइप 2B फाइबर्स कहते हैं कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल भी कम है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम है, ऊपर से इनके अंदर ATPase भी ज़्यादा, यानी कि एनर्जी एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो रहा है। एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने के साथ साथ इनका डायमीटर भी बड़ा है, डायमीटर भी बड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी इनको चाहिए। तो एज अ रिजल्ट ये जो फाइबर्स है बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट लास्ट वाला जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिटिक एंजाइम कंसंट्रेशन। वो कहते हैं कि जो हमारे पास टाइप 1 वाले फाइबर्स होते हैं इसके अंदर ये लो होती है, टाइप 2 के अंदर इंटरमीडिएट और यहाँ पर ये ज़्यादा होती है। ये ना हम लोगों ने सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े थे, एक होता है एरोबिक सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है एनारोबिक होता है, और उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी, एक में ऑक्सीजन होती है दूसरे में ऑक्सीजन नहीं होती। अब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पर हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड की कंजम्पशन ज़्यादा, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनते हैं तो फटीग जल्दी होती है। ये चीज़ रिलेशन तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो वो कहते हैं कि इसी वजह से हमारे जो टाइप 2B वाले फाइबर्स हैं इनके अंदर सिंपली क्या होता है, जो सिंपल वर्ड्स में इसके अंदर क्या होती है, फटीग ज़रा जल्दी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि फाइबर टाइप्स जो है वो किस तरह से चेंज होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फाइबर टाइप की कंजप्शन जो है ना कंपोजिशन को चेंज कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।